तुम बेकार हो। तुम यहाँ क्या करने आए हो? ये साहब उससे शादी क्यों करेंगे? मैंने सुना है वो तो बस एक निकम्मा पाखंडी है। आप लोग देखिए तो सही, कितना गरीब और घटिया दिखता है। वो पीकर घर जाओ। क्या तुम मुझे आदेश दे रहे हो? नहीं नहीं, आज मेरा जन्मदिन है, मेरा मजा किरकिरा मत कीजिए। जन्मदिन? ओह माँ, मैं कैसे भूल गया। अरे मैंने पहले ही सुन रखा था कि ये साहब का पति कितना शानदार है। आओ आओ आओ, जो रोज खाना बनाना और कपड़े धोना जिसका काम है, जरा सबको मिलवाओ तो सही। ली साहब। ये साहब आइए और बैठिए। ली साहब, आपने हमारी ये साहब के लिए क्या जन्मदिन का उपहार तैयार किया है? जल्दी निकालिए और हमें दिखाइए। कुछ खास नहीं, बस एक ही हार है जो लगभग 2 लाख से अधिक का है। 2 लाख? ली साहब का खर्च वाकई बहुत बड़ा है। अरे जांग फेंग, तुम तो पति हो, तुमने क्या उपहार दिया है? हाँ हाँ, बाहर निकालो और सबको दिखाओ। वो मैं जरा बाथरूम हो आता हूँ। अरे वाह, हाँ, भाग गया। साफ दिखता है कि इसके पास उपहार खरीदने के लिए पैसे नहीं है। अब तो मेरा काम तमाम, जल्दी से निकल जाना चाहिए। प्रशिक्षण समाप्त। आज से जांग फेंग आर्यमैन की बागडोर संभालेंगे। हजारों शिष्य उनकी सेवा में रहेंगे। लाखों करोड़ों की संपत्ति वह जैसे चाहे वैसे उपयोग कर सकते हैं। हम 5 साल हो गए, मैं लगभग इस मूल्यांकन के बारे में भूल ही गया था। सरदार, क्या ये आप हैं? आपने आखिरकार फोन किया। बेकार की बात मत करो, मुझे बूढ़े व्यक्ति का सबसे महंगा हार यहाँ भेजो। जी हुजूर। सरदार, आओ आओ आओ, हम जन्मदिन वाले को एक बार फिर से जन्मदिन की शुभकामनाएं दें। तुम वापस क्यों आ गए? ये साहब गुस्सा मत होइए, आपका पति निश्चित रूप से तोहफा लेकर आया होगा। हाँ हाँ हाँ, मैंने भी एक हार ही तैयार किया है। अरे क्या ये फुटपाथ की चीज तो नहीं है? हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है। ये मेरा अनूठा महासागर का हृदय है, जिसकी कीमत 7 करोड़ से ज्यादा है। अगर विश्वास नहीं है तो आप यांग लाओ से जांच करवा सकते हैं। ठीक है, हम यांग लाओ के नतीजे को ही मानेंगे। हम दोनों में से जो भी हारेगा प्रत्येक 5,000 का लिफाफा देगा। उसमें क्या मजा है? इसके अलावा 2 चक्कर नग्न दौड़ना। क्या तुम दांव लगाने को तैयार हो या नहीं? ये पूरी तरह से तय रहा। क्या मुझे तुमसे डरना चाहिए दामाद होकर? यांग लाओ, देखिए यह निश्चित रूप से असली है। बूढ़े ने गलत पहचान लिया होगा। ली यांग, थोड़ा सम्मान से बात करो। यांग लाओ एक बहुत ही प्रसिद्ध मूल्यांकक हैं, बहुत भरोसेमंद। दांव क्या अब लागू हो सकता है? नग्न दौड़ो, नग्न दौड़ो। वही वाला हार? ओ, एक आकस्मिक अवसर पर मुझे ये मिल गया। कौन? यह मैं हूँ, शाओशवान। तुम आखिरकार वापस आ गई। तुम यहाँ क्यों आए? क्या तुम्हारे पास फिर से पैसे खत्म हो गए हैं? शाओशवान, इस बार मुझे 50 लाख और उधार दे दो, वरना वे लोग मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। पूरे 50 लाख? क्या तुमने फिर से उन सूदखोरों से उधार लिया है? बस एक बार और मेरी मदद कर दो, मैं तुम्हें बाद में वापस कर दूंगा। ये हेमिंग, क्या तुमने कभी इस परिवार की परवाह की है? दादाजी ने तुम्हें घर से निकाल दिया था, माँ को मजबूर होकर तुमसे तलाक लेना पड़ा था, और दादाजी कैसे गए थे क्या तुम सब भूल गए हो? मुझे मेरी गलती का पूरा एहसास है, मुझे आखिरी मौका दे दो। समझो, मैं तुम्हारा पिता तुमसे आज भीख मांग रहा हूँ। मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं है, इस बार तुम्हें खुद ही कोई उपाय सोचना होगा। शाओशवान, तुम मुझे बेसहारा नहीं छोड़ सकती। जांग फेंग, क्या ये हार बेचा जा सकता है? कंपनी भी आजकल अच्छे दौर से नहीं गुजर रही है। हार बेचने की जरूरत नहीं है, मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगा। तुम एक घर जमाई हो, क्या उपाय कर सकते हो? कल तुम्हें पता चल जाएगा। जांग फेंग, जल्दी जागो, पिताजी गायब हैं। क्या? मैंने पूरा घर छान मारा है, वो अपना फोन भी नहीं ले गए हैं। पहले तुम परेशान मत हो, शायद वो इस समय सब्जियां खरीदने बाहर गए होंगे। सब्जियां खरीदने? हाँ, हो सकता है। अरे तुम क्या खाना चाहती हो? मैं तुम्हारे लिए बना देता हूँ। तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं कंपनी में खा लूंगी। ठीक है, ये छिंगशुआन के खाते में 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दो और मुझे 50 लाख नकद भी तैयार करके दो। जी प्रधान। ये छिंगशुआन, 5 साल हो गए तुमने मुझे तुम्हें छूने भी नहीं दिया। अब प्रतिबंध हट गया है, देखता हूँ मैं तुम्हें कैसे अपनाता हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे छोड़ दो। ये लाओ तुम, कर्ज लिया है तो तुम्हें चुकाना तो पड़ेगा ही, मारना जारी रखो। रुको, तू कौन है बे? हमारे मामलों में बिल्कुल भी टांग मत अड़ाना, दफा हो जा। इसकी खबर लो।
तुम आखिर कौन हो? इसने तुम्हारे कितने पैसे देने हैं? पूरे 50 लाख। ये रहे पूरे 50 लाख नकद। पैसे लो और जल्दी यहाँ से गायब हो जाओ। चलो चलो भागो। ये पैसे। मैंने कहा था मैं पैसों का इंतजाम कर दूंगा। ये साहब क्या हुआ? हमें बचा लिया गया। आखिरकार हमारी कंपनी बच गई। अभी खाते में 2 करोड़ रुपए आए हैं। पूरे 2 करोड़ रुपए? ये पैसा किसने दिया? यह विदेशी हस्तांतरण है। अन्य कोई जानकारी नहीं मिल पाई। विदेशी? मैं पैसे का इंतजाम करूंगा। क्या ये सच में वही इंसान है? ये कुछ दिनों में अचानक कैसे बदल गए? पत्नी, मैंने पिताजी को ढूंढ लिया है। दोपहर के लंच के समय जल्दी वापस आना, तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाऊंगा। ठीक है, मुझे पता चल गया। ये हैमिंग, इसमें 50 लाख रुपए हैं। तुम जल्दी से जल्दी अपनी गंदगी खत्म करो। ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। जरूरत नहीं है, दामाद ने पहले ही दे दिए हैं। तुम? अरे ये तो एक छोटी सी मामूली सी बात है। चिंता मत करो, पिताजी अब नए सिरे से अपनी जिंदगी जिएंगे। मैं अब उन चीजों को बिल्कुल नहीं छूऊंगा। क्या सुपरिवार भी इस बोली में शामिल है? मैं अभी वहां जाती हूँ। मेरे लिए सुपरिवार की पृष्ठभूमि जांचो। और क्या वर्तमान में मैडम की कंपनी के साथ उनका कोई हित टकराव है? जी मास्टर। जांग फेंग, मैं जा रहा हूँ। आज के लिए धन्यवाद। बाहर अपना ख्याल रखना और जुआ मत खेलना। श्वान की चिंता मत करो, मैं उसके साथ हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है। मास्टर, मुझे जानकारी मिल गई है। सु परिवार तांगचेंग के 4 प्रमुख परिवारों में सबसे आगे है और मैडम की कंपनी के साथ उनका कोई हित टकराव नहीं है। इस परियोजना के प्रभारी प्रबंधक का नाम ली यांग है। ली यांग, तुम कैसे? मैं अब सु ग्रुप का विभाग प्रबंधक हूँ और इस परियोजना का प्रभारी हूँ। तुम्हें यह पता होना चाहिए, तुम्हारी ये छोटी सी कंपनी सु परिवार से बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकती। सच में बीच में सब गड़बड़ करने वाले तुम ही हो। इतनी बुरी बातें मत करो, इतनी बुरी बातें मत करो। यह परियोजना मैं तुम्हें दे सकता हूँ। इतनी दरिया दिली, बताओ क्या शर्तें हैं? तुम कितनी समझदार औरत हो, मुझे पसंद है। दरअसल ये तो बहुत सरल है, बस तुम अपने शरीर से मुझे खुश कर दो। तुम बेशर्म हो। मुझे समझ नहीं आता कि उस बेकार दामाद में क्या अच्छा है। आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली मर्द कैसा होता है। रुक जाओ। अरे हाथ हाथ हाथ। दर्द हो रहा है, दर्द। पिछली बार नंगे पैर दौड़ाया था पर तुम्हें सबक नहीं मिला। लगता है सजा बहुत ही कम थी। जांग फेंग, तुमने मुझे छूने की हिम्मत कैसे की? तुम मेरी पत्नी को सताते हो, मैं तुम्हें मारूंगा ही। तुम मेरे लिए रुको। मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। मैं देखता हूँ तुम और क्या चालें चल सकते हो। ली यांग, तुम बर्खास्त हो। नहीं। कोई बर्खास्त हो गया। जांग फेंग, ज्यादा खुश मत होना। हम्बा। ऊपर चलकर बैठो। तुम तो कभी मेरी कंपनी नहीं है। आराम से बैठो। ये साहब, मुझे माफ कर दीजिए। तांग साहब, मैं और सुईर शाओ अच्छे दोस्त हैं। आप मुझे ऐसे ही बर्खास्त नहीं कर सकते। झूठ, बस एक पुराने दोस्त को धोखा दे रहा था। मैं तो डर ही गया, मुझे लगा कि सच में निकाल दिया गया। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, ये छिंग श्वान नाम की इस औरत को छूना मत। उसका बैकग्राउंड बहुत मजबूत है। ये छिंगश्वान, ये बदबूदार औरत वैसे तो बहुत दिखावा करती है। मुझे जरा भी सोचा नहीं था कि इसका भी कोई सहारा होगा। ठीक है, मैं ये छिंगश्वान को हाथ नहीं लगाता। बाकियों को छूने में कोई दिक्कत नहीं है ना? तुम्हारी मर्जी। सब ठीक है। हाँ ठीक है। वैसे आज शाम को मेरी एक मीटिंग है, सिर्फ खाने की मीटिंग है। कंपनी का यूशन रियल एस्टेट के साथ व्यापारिक संबंध है। अगर हम इसे बनाए नहीं रखेंगे तो यह व्यापार भी।
कोई और छीन लेगा। कोई बात नहीं। तो तुम आज शाम मेरे साथ चलो। क्या? अब से तुम कंपनी में काम करने आ जाया करो। मैं अन्यमन का प्रतिष्ठित प्रमुख और मुझे मजदूरी करने को कह रही हो? अरे बाबा, तुम्हें हमेशा निचले स्तर से ही शुरुआत करनी होगी, है ना? भले ही सब जानते हैं कि तुम मेरे पति हो, लेकिन तुम्हें अपनी काबिलियत से साबित करना होगा कि तुम मुफ्तखोर बिल्कुल भी नहीं हो। ठीक है। अरे वाह, ये साहब आप आखिरकार आए। नहीं साहब, आप अपने साथ बॉडीगार्ड भी लाई हैं। ये मेरा बॉडीगार्ड नहीं है। मैं ये साहब का कर्मचारी हूँ, जांग फेंग। बाहर जाकर खड़े हो जाओ, यहाँ नजर मत आओ। हाँ हाँ, ये साहब कुछ दिनों से मुलाकात नहीं हुई, आप और भी खूबसूरत हो गई हैं। नी साहब मजाक कर रहे हैं। जो काम तुम्हें सौंपा था वह कैसा चल रहा है? 3 टीमों के योद्धाओं को पहले ही तांगचेंग भेज दिया गया है। बाकी के लोग भी जल्द ही पहुंच जाएंगे। तेज करो, एक अच्छे कौशल वाले को चुनो जो मैडम की कंपनी में सुरक्षा गार्ड की नौकरी के लिए आवेदन करे और पास से उनकी सुरक्षा करे। जी सरदार। ये साहब थोड़ा चखिए, ये सालों से मेरी निजी संग्रह की बेहतरीन चाय है। सुगंध भरपूर है, मीठापन और स्वाद वापस आता है। अच्छी चाय है। हाँ हाँ हाँ, कहते हैं कि सुंदरता चाय की तरह होती है। ये साहब मुझे इसे अच्छे से पीने दीजिए। हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं, ऐ मेरी छोटी सुंदरता, जब तुम इस तरह चिल्लाती हो तो मैं और भी बेकाबू हो जाता हूँ। हाँ हाँ। इस तरह के घिनौने तरीके वाकई शानदार हैं। बच्चे, तुम भूल गए कि मेरे पास तुम भी हो। ये तुम्हारा टैक्सी किराया है, निकलो जल्दी। हाँ, मेरा हाथ। ये साहब, मैं इसे ले जा रहा हूँ। जाओगे? कहाँ जाओगे? इसे रोको। दूसरी मंजिल के निजी कमरे से सब लोगों को मेरे पास बुलाओ। बच्चे, तुमने मेरे आदमी को मारा है, आज तुम जाने की सोच भी मत। मेरा एहसान देखो, आओ और इसे संभालो। तुम तो बड़े घमंडी हो बच्चे। तांगचेंग में नीकुन को छूने की हिम्मत किसी में नहीं हुई है। नीकुन, तुम क्या करने वाले हो? कल कंपनी आओ, ये छिंगश्वान से माफी मांगो। तुम दोनों बेकार, जल्दी से जाओ और उस लड़के को पकड़कर वापस लाओ। नीकुन, क्या तुम जीवन से उब चुके हो? श्वेलाओ, आप यहाँ कैसे आए? नीकुन, ये थप्पड़ जो पड़ा है हमारे बीच सहयोग को देखते हुए है, तुम्हें चेतावनी देने के लिए कि तुमने उस व्यक्ति को परेशान किया है जिसे परेशान नहीं करना चाहिए, जिसे परेशान नहीं करना चाहिए था। एक और बात बता दो, कल सुबह ही जाओ और ये छिंगश्वान से माफी मांगो, वरना मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। बहुत गर्मी लग रही है। गड़बड़ है, दवा में कुछ गड़बड़ है। यकृत की ऊर्जा बढ़ रही है, गुर्दे की ऊर्जा अब घट रही है। निकुन, तुम कितने जहरीले हो। ये छिंगश्वान, ये छिंगश्वान, क्या तुम्हें पता है कि ये 100 विष चूर्ण जैसी दवा बनाना कितना मुश्किल है? जितने पैकेट इस्तेमाल किए जाते हैं उतने ही कम होते जाते हैं। हाँ? शुभ प्रभात। कल रात आखिरकार क्या घटना हुई थी? मेरे कपड़े किसने उतारे थे? कल रात की बात है, उसनी नाम के आदमी ने तुम्हें जहर दिया था, जिसके कारण तुम्हारा शरीर बहुत ज्यादा गर्म हो गया था। इसलिए मैंने तुम्हें ठंडा करने के लिए बाथरूम में डाल दिया और फिर तुम्हें बिस्तर पर लेटा दिया। तुमने मेरे कपड़े उतारे? हाँ। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरी पवित्रता। तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारी पवित्रता मेरी ही है, कोई बात नहीं। हाँ। एक दिन 2 बार फायदा उठाया गया, बहुत नुकसान हुआ। अरे दुष्ट जांग फेंग, हम देखते हैं, जल्दी या देर से मैं तुम्हारे सभी राज बाहर निकाल दूंगी। अरे ये साहब, जल्दी देखिए, ये तो दुर्लभ दृश्य है। हाँ हाँ, क्या हुआ? आप उधर देखिए, चेहरा ब्रेड जैसा सूजा हुआ है, किसी ने मारा है। हाँ हाँ, क्या वो नहीं साहब नहीं है? उनके गले में एक तख्ती भी लटकी हुई है। ये साहब, मैंने गलती की है, मैं आपसे ईमानदारी से माफी मांगता हूँ। हे भगवान, क्या वह पागल हो गए हैं? वो आपसे माफी क्यों मांग रहे हैं? ओह, माफी की तख्ती लगाना बहुत आसान है।
जांग जांग साहब, कृपया बताएं, क्या ये साहब वापस आ गई हैं? मैं माफी मांगने आया हूँ। हो, ये साहब, योशुन रियल एस्टेट के भविष्य के प्रोजेक्ट सभी आपकी कंपनी को सौंप दिए जाएंगे। ये मेरी तरफ से माफी की माफी शर्त की है। शर्त है। हो, ये तो बस कुछ एक प्रोजेक्ट है। क्या ये भीख मांगने वाले को टालना है? जांग जांग साहब, देखिए, मैंने मिस के साथ कुछ नहीं किया था। क्या मुझे सबकी सजा नहीं मिली है? क्या आप मुझे छोड़ सकते हैं? छोड़ दे। कल रात में ये साहब को पीठ पर लादकर हर जगह इलाज के लिए भटक रहा था, लेकिन काफी पैसा खर्च हुआ है। जांग फेंग, क्या ये बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है? ये साहब, क्या आप ये नहीं जानना चाहते कि नी साहब का चेहरा कैसे सूज गया? मैं खुद गिर गया था। नहीं, दरवाजे से दब गया था। नी साहब, कल ये साहब का जहर ठीक करने के लिए मैंने 1,000 लाख खर्च किए और तब जाकर ये ठीक हुआ। हम मैं दूंगा। ओ नहीं, मैं ये साहब को पूरे 1,000 लाख की दवा का खर्च दूंगा। ये साहब, नी साहब अपनी कंपनी के सारे प्रोजेक्ट हमारी कंपनी को ट्रांसफर करने की योजना बना रहे हैं और साथ ही आपको दवा खर्च के तौर पर एक राशि का भुगतान करेंगे। क्या आप संतुष्ट हैं या नहीं, ये आप तय करेंगी। ये साहब, बस मेरा सूजा हुआ चेहरा देखकर आप सहमत हो जाइए। नी साहब, आपकी इतनी ईमानदारी को देखते हुए तो मैं अनिच्छा पूर्वक सहमत हो गई। हाँ, बहुत अच्छा। ये चिंगशुआन की कंपनी को अभी 1,000 लाख ट्रांसफर कर दो। अभी, तुरंत, इसी वक्त। ये साहब, कंपनी के खाते में आ गए हैं पूरे 1,000 लाख। जांग फेंग, मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ, पूछो। पिछली रात वास्तव में क्या हुआ था? निकुन मुझे इतना मुआवजा देने क्यों दौड़ा आया? कल रात मैं तुम्हें घर ले गया और फिर तुम्हें नहलाया। मैं कह रही हूँ, कल रात होटल के दूसरी मंजिल के निजी कमरे में वास्तव में क्या हुआ था? ओह, निकुन को मैंने पीटा था। क्या? तो फिर वो उल्टे में मुझसे माफी क्यों मांग रहा था और मुझे इतना सारा पैसा क्यों दे रहा था? हाय, कल तुम बेहोश हो गई थी ना, और फिर मैं तुम्हें लेने गया। निकुन ने मना कर दिया। फिर एक बूढ़ा आदमी आया, बस इतना ही हुआ। बस इतना ही? अंदर आओ। क्या हुआ? बोल नहीं पा रहे? ये साहब, ये अनुबंध आपको एक बार देखना होगा। मैं आप दोनों को परेशान नहीं करूंगा। मैं अब चलता हूँ। ज्यादा बदतमीजी मत करो। याद रखना, ये कंपनी है। ठीक है, जैसा तुम कहो। आगे से कंपनी में कोई अंतरंग काम नहीं करेंगे। मैंने तुम्हारे लिए एक पद का इंतजाम किया है। कौन सा पद? लॉजिस्टिक्स मैनेजर। लॉजिस्टिक्स मैनेजर? काम पूरा करने की गारंटी है। भविष्य में तुम मुझे कंपनी के अंदर छू नहीं सकते हो। अगर सहकर्मी देखेंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा। हम तो फिर घर की बात करें तो सब ठीक रहेगा ना? माँ, आप यहाँ कब और कैसे वापस आई? तुम दोनों की जिंदगी काफी मजेदार चल रही है। माँ, आप इस बार कितने समय के लिए रुकेंगी? एक नीलामी में भाग लेने के बाद मैं तुरंत अमेरिका के लिए वापस चली जाऊंगी। ओह। शाओशवान, मैं सच में तुम्हें सलाह दे रही हूँ कि तुम उससे जल्दी तलाक ले लो। क्या तुम बस उससे बांधकर एक सड़ी हुई लकड़ी के टुकड़े के साथ उसी की तरह सड़ना चाहती हो? माँ, आप ये क्या कह रही हैं? जांग फेंग मेरे पति हैं। उन्हें पैसे कमाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कमा सकती हूँ। मुझे बस उससे एक आरामदायक सहारा चाहिए। मेरे लिए यही काफी है। जांग फेंग, मेरे लिए यही काफी है। शाओशवान, मैं भी तुम्हारे भविष्य के बारे में सोच रही हूँ। जो मैंने कहा है, मुझे उम्मीद है कि तुम उस पर ठीक से ध्यान दोगी। ये बात आपने 5 साल पहले भी कही थी। 5 साल हो गए। जांग फेंग ने घर पर पूरी ईमानदारी से काम किया है। मेरे पास उसे छोड़ने का कोई कारण नहीं है। और तो और, मुझे लगता है कि वह सबसे बेहतरीन पति बनेगा। जैसा तुम चाहोगी। भैया, एक आदमी से निपटने में मेरी मदद करो। कीमत बातचीत के लायक है। भैया ने जांच की थी। ये लड़का ऊपर की मंजिल पर रहता है। ये एक घर जमाई है। ओह, तो ये एक घरेलू आदमी है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जब हम अंदर जाएंगे तो तुम सब यह काम तुरंत और जल्दी से करना। जी जी जी। चोर!
बहुत हिम्मत है, चोरी कर रहे हो और मेरे घर में आ गए। मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। अरे तुम हो? ओह, मैं सोच रहा था कि कौन है। फिर से मार खाने आए हो, है ना? अरे भाई साहब मारो मत। बताओ तुम्हें किसने भेजा? ली यांग ने। उसने मुझे 50,000 दिए तुम्हें सबक सिखाने के लिए। ली यांग को ढूंढो और उसे सबक सिखाओ। भाई साहब, ओह नहीं मालिक, आप मुझे बस एक हवा समझकर जाने दो। इसके बाद मुझे फिर कभी दिखना मत, दफा हो जाओ। अरे अरे अरे, कौन है? मालिक, मेरी जान बख्श दो मालिक। पत्नी, ये बुराई का बोझ सिर्फ मुझे ही अकेले उठाने दो। नाश्ता तैयार है। एक आदमी भले ही काबिल ना हो, मगर उसमें भावनात्मक बुद्धिमत्ता तो होनी ही चाहिए। क्या तुम एक शब्द भी बोल नहीं सकते हो? हम ना काबिलियत है ना ही अक्ल, और उसमें कोई स्वाभिमान भी नहीं है। मेरी बेटी कितनी बदकिस्मत है जो तुम जैसा आदमी मिला। जागो, सुबह के 7 बज चुके हैं। आज रात एक सामाजिक समारोह है। कुछ दिन पहले हमारी कंपनी को एक सौंदर्य प्रतियोगिता आयोजित करने का काम मिला था। दूसरी कंपनी भी उस प्रतियोगिता के लिए लड़ रही है, इसीलिए हमें थोड़ा सावधान रहना होगा। सब कुछ पत्नी की आज्ञा के अनुसार। आने के सरगना के पति के रूप में अगर मैं हमेशा दूसरे आदमियों के साथ घुल मिल जाऊं तो यह मुखिया के लिए अपमानजनक होगा। मुख्य द्वारपाल बहुत उत्साहित है। मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसने आपका वीचैट जोड़ा है। तुम्हारा नाम प्यारा लड़का है, ये तो बिल्कुल भी असहनीय नहीं है। द्वारपाल निश्चिंत रहें, यह बहुत छोटी सी बात है। एयर गोंगजी, ली यांग की हालत कैसी है? उसके चेहरे पर कई मुक्के मारे गए, बहुत बेरहमी से मारा गया। लगता है उसका चेहरा खराब हो जाएगा। एयर गोंगजी, मुझे संदेह है कि ली यांग का मामला ये छिंगश्वान नाम की महिला से जुड़ा है। कौन? ये छिंगश्वान और उसका पति यांग फेंग। क्या ये छिंगश्वान बहुत शक्तिशाली पृष्ठभूमि वाली है? मैंने दोस्तों से सुना है कि उसकी पृष्ठभूमि बहुत मजबूत है, लेकिन मैंने पूछा कि वह कौन है तो किसी ने भी मुझे नहीं बताया, इसलिए मुझे भी ठीक से पता नहीं है। ठीक है तांग साहब, आप कृपया मेरे लिए इस ये छिंगश्वान से संपर्क करें और उसे बताएं कि सू परिवार के एर शाओ ने उसे खाने के लिए आमंत्रित किया है। अरे एयर गोंगजी, मैं इस ये छिंगश्वान को नहीं जानता, इसीलिए मैं उससे संपर्क नहीं कर सकता। हाँ, ठीक है, तो मैं खुद ही उससे संपर्क करने का तरीका निकालूंगा। तो एयर गोंगजी, कंपनी में कुछ काम है, तो मैं अब चलता हूँ। इस गड़बड़ी में मैं तो बिल्कुल नहीं फंसने वाला। सू जीव के आदमी पर हाथ उठाने की हिम्मत की, मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम पछताओगे। जरा रुकिए, ड्राइवर और अंगरक्षक बगल के रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाएं। मैं फेंगे कंपनी का कर्मचारी हूँ, मैं इस दावत में हिस्सा लेने आया हूँ। फेंगे कंपनी का आदमी, यह प्रोजेक्ट पहले ही दादी होंग कंपनी को सौंप दिया गया है, तुम जा सकते हो। वांग प्रबंधक, क्या कोई समस्या है? जाओ सचिव, मुझे लगता है कि यह व्यक्ति एक ड्राइवर जैसा दिखता है, इसीलिए मैंने उसे बगल के रेस्टोरेंट में खाने के लिए कहा। वांग प्रबंधक, यह व्यक्ति ये कोई ड्राइवर नहीं है, वह फिंगे कंपनी के बॉस का कर्मचारी है और निश्चित रूप से हमारे बॉस का दोस्त भी है। जांग साहब, आप यहाँ से आइए। जांग साहब, वह हमारे बॉस हैं शुए मिंगी साहब। वांग होंगजे, क्या तुम जानबूझकर मेरे व्यापार को छीनना चाहते हो? ये साहब, आप ऐसे बात नहीं कर सकती हैं। क्या सिर्फ आप ही पैसा कमा सकती हैं और मैं नहीं कमा सकता? इस बार का प्रोजेक्ट मैं ही लूंगा। वांग साहब, हमारी दोनों कंपनियों की ताकत लगभग बराबर है। यह प्रोजेक्ट कौन लेगा यह अभी तय नहीं है। ओह, ये साहब, क्यों ना हम एक शर्त लगाएं, जो कोई भी हारेगा वो दूसरे की एक बात मानेगा, कैसा रहेगा? हाँ। ये साहब वही इस परियोजना के सबसे बड़े निवेशक शुए मिंगी साहब शुए लाओबान हैं। अफसोस है, हमारी कंपनी बहुत छोटी है, इसलिए हम उनसे बात ही नहीं कर पाएंगे। ये साहब, क्या मैं कोशिश करने जाऊं? लिली, हम एक औपचारिक कंपनी हैं, हमें ऐसे घटिया हथकंडे इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। आप चिंता न करें। अरे,
शुए साहब, मैं फेंगे कंपनी से हूँ। हमारा सहयोग सुखद रहे। आपकी देखभाल के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं, मैं शुए साहब से अभी मिलने जाती हूँ। आखिरी मौके पर प्रयास करना। मुझे ये लगता है कि इससे कोई फायदा नहीं होगा। तुम हमारे बीच की शर्त मत भूलना। उस वक्त मुझे एक चुंबन चाहिए और फिर साथ में हाँ हाँ हाँ। मेरी पत्नी पर नजर डालने की हिम्मत, ये तो मौत को बुलावा देना है। यहाँ लड़ने की हिम्मत? फेंगे कंपनी के लोग बहुत अहंकारी हैं, है ना? वांग प्रबंधक, ऐसा नहीं है। वह तो समझाने की जरूरत नहीं है। हाँ, फौरन इस लड़के को बाहर फेंक दो। रुक जाओ। हाँ, शुए साहब। इस मामले में मैं इस छोटे भाई के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। जो जमीन पर गिरा हुआ पड़ा है, वह किसी और की पत्नी को छेड़ रहा था और उसकी पिटाई हुई। वो इसके पूरी तरह लायक है। हाँ हाँ, शुए साहब सही कह रहे हैं। इस लड़के को लाओ और बाहर फेंक दो। मेरे छोटे भाई, तुमने सही किया। पत्नी को अच्छी तरह से सुरक्षित रखना चाहिए। किसी को एक बाल भी छूने की इजाजत नहीं है। अगली बार अपनी मर्जी से हाथ मत उठाना। अगर आज शुए लाओबान यहाँ नहीं होते तो तुम्हारी खैर नहीं थी। देखते हैं, अगर अगली बार किसी ने तुम पर हाथ उठाने की हिम्मत की तो मैं निश्चित रूप से कोई रहम नहीं दिखाऊंगा। अगर किसी को दोष देना है तो बस यही कि तुम बहुत खूबसूरत हो। बस तुम्हारी बातें ही बहुत मीठी हैं। ये साहब, अभी इतना अच्छा मौका था, आपने शुए साहब से क्यों नहीं बात की? काम की बात करो। मुझे लगता है कि शुए लाओबान तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, तो क्यों ना तुम जाकर उनसे बात करो। ये तो कंपनी में 30 से ज्यादा लोग खाने का इंतजार कर रहे हैं। किसी और दिन मैं तुम्हें मुआवजा दे दूंगी। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ। अपना आदमी, हाँ, अपना ही आदमी है। डिंग साहब चाहते हैं कि मैं प्रतियोगिता का नियंत्रण अपने हाथ में ले लूं। अगर अपना आदमी है तो मुझे और ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। इसे जल्द से जल्द पक्का करो। हाँ, ठीक है। शुए लाओबान ने तुम्हें नजरअंदाज किया है ना? मैंने बहुत ज्यादा सोच लिया था, माफ करना। कोई बात नहीं। बधाई हो ये मिस। इस प्रतियोगिता की मेजबानी का अधिकार तुम्हारी फिंगे कंपनी को सौंपा गया है। क्या? धन्यवाद शुए लाओबान। मुझे धन्यवाद मत कहो। यदि धन्यवाद कहना है तो अपने पति को कहो। वो कमीना यही है, इसे मारो। माफ करना, अगली बार लड़ने आने से पहले याद रखना कि लड़ने वालों को ही लाना, ठीक है? अगर तुमने फिर से मेरी पत्नी को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। मैं दोबारा ऐसी हिम्मत नहीं करूंगा। मालिकिन, आप तो सच में बहुत शानदार हो। चलो। वांग, मेरे बॉस ने तुमसे जो कहा वह अब तुम्हें अच्छी तरह समझ आ गया होगा। समझ आ गया, समझ आ गया। मेरे बॉस ने तुम्हें जो मारा वो तुम्हें सम्मान दिया। ये 10,000 रुपए तुम्हारी दवाइयों का खर्चा समझ लो। तुम लोग आज क्या करने गए थे? ओ, कंपनी में आज एक ऑफिशियल डिनर था, इसलिए मैंने जोंग फेंग को अपने साथ चलने के लिए कहा। हूँ मैं, जो तुम्हारी माँ हूँ, रात का खाना भी नहीं खाया, तो क्या मेरी परवाह करने वाला यहाँ कोई नहीं है? मैं अभी बनाता हूँ। माँ, तुम अब कोई बच्ची तो हो नहीं। अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम खुद जाकर कुछ खा क्यों नहीं लेती? जांग फेंग को परेशान करने की क्या जरूरत है? अरे, तुम अंदर क्यों आ गई? मैं सब्जी धोने में तुम्हारी मदद करने आई हूँ। क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं देखा? एक इंसान जिसने बचपन से कभी रसोई में कदम नहीं रखा, आज रसोई में घुस गई है, और वह भी एक आदमी की मदद करने। अरे, रहने दो, मैं ही कर लेता हूँ। मैं अकेला इसे और जल्दी कर दूंगा। तुम शाओ श्वान से अलग कमरे में सोगे। अरे माँ, तुम्हें आया के कमरे में सोने की सजा देना मेरी गलती थी, मेरी गलती थी। प्लीज गुस्सा मत हो। आज तुम कमरे में सोओगे, ठीक है? ठीक है। आप जमीन पर सोएंगे, बिस्तर पर आना सख्त मना है। तो कम से कम मुझे बिस्तर और कंबल तो दीजिए। हमारे बीच जो समझौता हुआ था वो अब भी लागू है। दिखावटी शादी है, आप मुझे छू नहीं सकते। ये रहा आपका कंबल। बिस्तर कहाँ है? आधा बिस्तर और आधा कंबल, समझे?
और आप क्या करेंगे? मैं बिस्तर पर सोऊंगी, गद्दे को कंबल की तरह ओढ़ूंगी। ठीक है, सोते हैं। आह। सुबह सुबह क्या हंगामा है? मुझे थोड़ी देर और सोने तो दीजिए। क्या हुआ शाओशवान? माँ, जांग फेंग मुझे तंग कर रहा है। तुम शाओशवान को तंग कर रहे हो? माँ, हमारे बीच पति पत्नी के बीच तंग करने जैसी कोई बात नहीं है। शाओशवान, तुम पहले ही 27 साल की हो चुकी हो। अगले साल तुम उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिला कहलाओगी। अगर तुम जांग फेंग को पसंद नहीं करती हो तो जल्दी से तलाक ले लो। मैं तुम्हारे लिए कोई बेहतर लड़का ढूंढ दूंगी। जांग फेंग, ये साहब, आपका आना सच में इस मामूली घर को गरिमा प्रदान करता है। अरे जांग फेंग, एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है। अरे रहने दो, जीत गए। अब बता सकता हूँ। क्या सु परिवार को पता है? उनके एयर शाओ हमें खाने पर बुला रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है उनकी क्या मंशा है? हो सकता है सु परिवार के एयर शाओ तुम पर मोहित हो गए हो, इसलिए वह मुझे, तुम्हारे पति को रास्ते से हटाना चाहते हैं और तुम्हें हड़पना चाहते हैं। ईमानदारी से बताओ, जाना है या नहीं? जाना है, बिल्कुल जाना है। तुम डरते नहीं? मैं क्यों डरूं? क्या ये सिर्फ इसलिए है कि सामने वाला अमीर परिवार का एयर शाओ है? ये साहब, मैं तुम्हें कुछ बता रहा हूँ। तुम अब अच्छी संपत्ति वाली व्यक्ति हो। तुम्हें किसी बॉडीगार्ड की जरूरत तो होगी ही, कोई सिक्योरिटी गार्ड भी चलेगा। मैं एचआर से बात करूंगी। क्या आप सिक्योरिटी गार्ड के पद के लिए आवेदन कर रहे हैं? जी हाँ। जांग फेंग ने तुम्हें भेजा है? जांग फेंग कौन है? ठीक है, कोई बात नहीं, आप कल से काम पर आ सकते हैं। सुरक्षा गार्ड की भर्ती हो गई है। एक हॉट लड़की पसंद है? ओह, अगर तुम्हें पसंद है तो ठीक है। वो तुम्हारा आदमी है ना? रात को मेरे कमरे में मत आना। अरे, एक हॉट लड़की को मेरे पास भेजा, ये मुझे परेशान नहीं कर रहा है क्या? चुप रहो। क्या तुम जांग फेंग को जानती हो? नहीं जानती। ये क्या बकवास है? ये हॉट लड़की क्यों है? तुम जानबूझकर कर रहे हो, है ना? मालिक, बात ऐसी नहीं है। इन्हें पुराने स्वामी ने विशेष रूप से तैयार किया था। कहा कि यह आपके लिए तैयार की गई है। जल्दी से उसे भगा दो। ऐसा नहीं हो सकता। उसका ओहदा बहुत ऊंचा है। वह केवल आपके अधीन है। मुझे उसे आज्ञा देने का कोई अधिकार नहीं है। तो मैं उसे जाने के लिए कहता हूँ। पुराने स्वामी का आदेश है। क्या आप इसका पालन नहीं करेंगे? किसी और को बदल दें तो ठीक रहेगा। पुराने स्वामी का आदेश है। अरे यार बूढ़े आदमी, और क्या आदेश है? जल्दी से मुझे साफ साफ बताओ। जहाँ तक मुझे पता है, पुराने स्वामी के जाने से पहले उन्होंने उसे जल्द से जल्द आपके पास आने और आपकी अंगरक्षक बनने के लिए कहा था। पुराने स्वामी का कोई और अंतिम आदेश है या नहीं, ये केवल वही जानती है। ठीक है, बहुत पका हुआ है। तुम अंदर क्या कर रही हो? कंपनी में तुम्हारे पास सबसे ज्यादा खाली जगह थी, इसलिए मैंने छिंग्यू को यहीं काम पर लगा दिया। क्या सिक्योरिटी गार्ड को गेट पर नहीं खड़ा होना चाहिए? ये साहब ने कहा है, उसे तुम्हारे साथ एक ही ऑफिस में रहने के लिए कहा है, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं ये साहब से बात करता हूँ। पत्नी, इस मामले में मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे सच में बिल्कुल पता नहीं था। मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसके साथ डेट कर रहे हो। ठीक है, कोई बात नहीं। अब वह आ गई है तो उसे रहने दो। वैसे भी ये तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। बदतमीज जांग फेंग, तुम मुझे क्यों नहीं बताते कि तुम असल में कौन हो? तुम्हारे कितने रहस्य हैं? ये मत सोचना कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। हम छिंग्यू आपका स्वागत करती है, स्वामी। बूढ़े आदमी, क्या कोई और अंतिम आदेश बचा है? जल्दी बोलो, यहाँ चीजें छिपाकर मत रखो। बूढ़े स्वामी का वास्तव में एक अंतिम आदेश था, लेकिन अभी सही समय नहीं आया है। मैं आपको निश्चित रूप से नहीं बता सकती। कैसा समय? पत्नी, तैयार हो जाओ, हम दावत में जा रहे हैं। ये तो घात लगाकर बुलाई गई दावत है और तुम खुशी खुशी जा रहे हो। जब खाने को कुछ मिल रहा है तो क्यों न जाए? सामने सु परिवार के एयर शाओ हैं। सु परिवार तांगचेंग के 4 महान परिवारों में सबसे ऊपर है। उनकी शक्ति बहुत बड़ी है।
अगर मुझे कुछ होता है तो तुम जरूर मुझे बचा सकते हो, पर अगर तुम्हें कुछ होता है तो फिर तुम्हें कौन बचाने आएगा? मैं कुछ नहीं होने दूंगा। तुम चलो, मुझे देर से आना पसंद नहीं है। एयर शाओये, ये छिंगशुआन आ गई है। ओह, दो खूबसूरत महिलाएं। आज मेरी किस्मत कितनी अच्छी है। सुईर शाओ, मैं ये छिंगशुआन हूँ। आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? क्या कोई काम है? क्या काम? ये मिस, तुमने मेरे आदमी को इतना मारा कि उसका चेहरा बिगड़ गया। तुमने तो मुझे सच में सम्मान दिया है। इसमें जरूर कोई गलतफहमी होगी। मैंने कुछ नहीं किया है। ली यांग, ये छिंगशुआन, तुमने तो मेरे खिलाफ आदमी भेजे। दुष्ट औरत, तुम कितनी बेरहम हो। सुईर शाओ, मेरी समझ से इसमें जरूर कोई हलथमी है। ये ली यांग सोच रहा है कि ये मेरा किया हुआ है। कृपया पहले जांच करें और फिर बात करें। जांच? सुपरिवार जिसे अपराधी मानता है वही अपराधी है। जांच की कोई जरूरत नहीं है। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। तुम्हें छूने की हिम्मत कोई नहीं करेगा। एयर शाओ, इस आदमी में जबरदस्त हत्यारा इरादा है। क्या आपने हमें खाने पर नहीं बुलाया था? जल्दी से खाना परोसो। ठीक है, किसी को भेजो और खाना परोसो। ये मिस, आज हमने आपके लिए एक बहुत ही खास पकवान तैयार किया है। अगर आप इसे खा सकती हैं तो मैं ली यांग के मामले को भुला दूंगा। अगर मैं नहीं खाती हूँ तो? अगर आप नहीं खाती हैं या इसे पूरा नहीं खा पाती हैं तो इस दरवाजे से बाहर निकलने की मत सोचना। तो सही कहा, अगर आप ली यांग को चिकित्सा खर्च का भुगतान कर सकती हैं तो ज़्यादा नहीं है, बस लगभग 1 करोड़। क्या ख्याल है? कोई एक चुनो। चुनने की जरूरत नहीं है, मैं मना करता हूँ। क्या तुम ये मिस का प्रतिनिधित्व कर सकते हो? मैं उसका पति हूँ, जरूर मैं उसका प्रतिनिधित्व कर सकता हूँ। तुम वही जांग फेंग हो, है ना, जो औरतों के पैसे पर जीता है? यही है। हाँ 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 हाँ, मैं ही हूँ। ओ, अब मैं समझा। तुम ये छिंगशुआन से शादी करने में कामयाब रहे। लगता है सब तुम्हारी जुबान का कमाल है। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि तुम दोनों नहीं चुन रहे हो तो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मेरे लिए काम करो। मुझे अपनी क्षमता देखने दो, बिल्कुल भी संकोच मत करना। एयर गोंगजी, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। जाना चाहते हो? खा कर जाओ। नहीं खाऊंगा, मैं मर जाऊंगा पर नहीं खाऊंगा। मैं तो परिवार के एयर शाओये हूँ। मैं दादाजी का सबसे लाडला पोता हूँ। मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। जांग फेंग, चिंग्यू ने। ये तो तुम्हारा फायदा हो गया। तुमने सिक्योरिटी गार्ड को हायर करने के लिए जो पैसे खर्च किए, इतना बढ़िया अंगरक्षक पा लिया है। क्या तुम्हें खुश नहीं होना चाहिए? फायदा? सुजीयू को उसने इतना परेशान कर दिया है। सुपरिवार इतनी आसानी से इसे नहीं छोड़ेगा। तुम सिचिंग्यू को नौकरी से निकालने और उसे बल्ली का बकरा बनाने की योजना बना रही हो। मैं चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हूँ, मैं अपने कर्मचारी को कभी नहीं बेचूंगी। मैं पूरी तरह से इसकी जिम्मेदारी लेती हूँ। मेरी पत्नी वाकई दिलदार है। मैं इस लड़के की सच में प्रशंसा करता हूँ। ये साहब, सुजीयू बेहोश हो गया है। घर चलो। क्या तुम फिर से फायदा उठाना चाहते हो? हम जल्द ही घर पहुंचने वाले हैं। तुम चाहती हो कि हमारी माँ को कुछ अजीब लगे और फिर वह हमें तलाक के लिए मजबूर करे। वह तुरंत तुम्हारा परिचय किसी नए व्यक्ति से करवाएगी। मैं खाना बनाता हूँ। अरे मेरी प्यारी पत्नी, तुमने बहुत मेहनत की है। अब आपको रसोई में जाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर, एयर शाओये की हालत कैसी है? एयर शाओये की हालत ठीक है। पेट की सफाई वॉश पूरी हो गई है। अब कोई खतरा नहीं है। बस मानसिक रूप से हो सकता है कि अगले कुछ दिनों तक वह कुछ भी खा नहीं पाएगा। लोंग अंकल, ये मेरा बदला तुम्हें हर हाल में लेना होगा। मेरा बदला लेना होगा। जांग फेंग, ये छिंगशुआन और वह महिला अंगरक्षक भी। लोंग अंकल,
आपको मेरा ये अपमान दूर करना ही होगा। एर शावे, आप निश्चिंत रहें। मैं अभी ये छिंगशुआन की जानकारी पता लगाने के लिए लोगों को भेजता हूँ। एक बार जांच पूरी हो जाने के बाद मैं तुरंत आपका बदला लूंगा। शाओ श्वान, नीलामी आज दोपहर ही है। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दोस्तों से मिलवाती हूँ। दोस्तों से मिलवाती हैं या फिर रिश्ता ढूंढ रही हैं? क्या आप बस मुझे और जांग फेंग को अलग करना चाहती हैं? मैं आपको बता दूं, जांग फेंग और मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। शाओ श्वान, मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। ये सभी दोस्त व्यापारिक भागीदार हैं जो तुम्हारी कंपनी के भविष्य के विकास के लिए बहुत फायदेमंद हैं। मुझे फुर्सत नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं जा रही। तुम्हें आज दोपहर मेरे साथ चलना ही होगा। पत्नी, खाना तैयार है। अरे मूर्ख, दोपहर की नीलामी में तुम भी जाओगे? ढंग के कपड़े पहनना। शाओ श्वान, यह मेरी सहेली के बेटे जोंग लिरेन है। लिरेन, यह मेरी बेटी ये छिंगशुआन है। ये मिस, नमस्ते। शाओ श्वान, लिरेन तो सचमुच युवा और होनहार हैं। इस साल बस 30 साल के हुए हैं। इनकी अपनी लिस्टेड कंपनी है। इनकी संपत्ति कई अरब है। ओह चाची जी, आप सच में मेरी बहुत ज्यादा प्रशंसा कर रही हैं। ये मिस का नाम मैंने भी सुना है। सिर्फ अपने दम पर फेंगे कंपनी को बहुत फलता फूलता बना दिया। ये वाकई सराहनीय है। जांग साहब, ये मुझ पर छोड़ दीजिए। मेरी पत्नी के बगल में जो महिला है, आज वह जो कुछ भी खरीदना चाहती है वह सब खरीद लो। मेरी पत्नी के दाहिनी ओर जो आदमी है वह जो कुछ भी चाहता है, कीमत बढ़ा दो। पैसे की चिंता मत करो। अब हम दूसरे नीलामी उत्पाद की ओर बढ़ते हैं। युआना युआन लिवचांग चित्र। यह एक दुर्लभ और कीमती वस्तु है। आधार मूल्य 50 लाख है। बोली लगाओ। 52 लाख। इस महिला ने 52 लाख की बोली लगाई है। 55 लाख, 55 लाख, 80 लाख। इस सज्जन ने 80 लाख की बोली लगाई है। माँ, क्या मैं आपकी मदद करूं? 1 करोड़। इस सज्जन ने 1 करोड़ की बोली लगाई है। चाची जी, अगर आपको ये पसंद है तो ये पेंटिंग मैं आपको भेंट करता हूँ। जोंग रेन का उपहार मैं सहर्ष स्वीकार करती हूँ। शाओ श्वान, जल्दी करो और उन्हें धन्यवाद दो। वह सज्जन, आप कितनी बोली लगा रहे हैं? 1.5 करोड़। 1.5 करोड़। 2 करोड़। 2 करोड़। 3 करोड़। एंड दिला देकर मान दिया। 3.5 करोड़। 6 करोड़। 6 करोड़ एक बार। 6 करोड़ 2 बार। 6 करोड़ 3 बार। बिक गया। आप ही शुए मिंगी साहब हैं? आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या करना है? आपको मारना है। रुक जाओ। है क्या? फिर से तुम? सच में दुश्मन का मिलना है। हाँ बड़े भैया। ओ नहीं दादाजी। हाँ। तुम जाओ और उन लोगों को जो शुवे मिंगी साहब को परेशान कर रहे थे बुरी तरह से मारो। कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। चलो चलो चलो। ये जोंग नाम वाला, तुमने मुझे फंसाया। ओ भैया, मैंने तो बस आपको किसी को मारने के लिए कहा था। मैंने आपको कैसे फंसाया? ये थप्पड़ जांग फेंग ने लगवाया है। आगे से ध्यान रखना, खुद को और दूसरों को मुश्किल में मत डालना। जांग फेंग? माँ, आप ज्यादा दुखी मत होइए। क्यों ना हम शुए लाओबान के पास चलें? वह निश्चित रूप से आपको पेंटिंग बेच देंगे। शाओ श्वान, 6 करोड़ की कीमत माँ यह नहीं दे सकती। पत्नी, तुम कहाँ भाग गए थे? अभी शुए लाओबान मुझसे मिले थे। उन्होंने कहा कि यह पेंटिंग हमारी माँ को उपहार में दे दी। अरे अरे, क्या ये सच में युआन युआन लिवचांग चित्र है? शुए लाओबान ने मुझे दिया? मुझे भी नहीं पता। शुए लाओबान ने बस इतना कहा कि अगर आपको यह पेंटिंग पसंद है तो ये आपको दी जाती है। 6 करोड़ में नीलामी में खरीदी हुई चीज बस यूं ही दे दी? सिर्फ 6 करोड़ की ही तो बात है। अगर मैं इसके आगे 2 शून्य और लगा दूं तब भी मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। क्या शुए लाओबान का मुझ पर कोई इरादा है? हाँ, माँ, आप बहुत ज्यादा सोच रही हैं। शुए लाओबान से मेरी थोड़ी जान पहचान है। जब उन्हें पता चला कि आप मेरी सास हैं तो उन्होंने ये पेंटिंग आपको दे दी। बस थोड़ी जान पहचान है और उन्होंने सीधे तुम्हें दे दी? कहीं तुम इसे चुरा कर तो नहीं लाए हो? माँ, आप क्या कह रही हैं? जांग फेंग और शुए लाओबान की सच में थोड़ी जान पहचान है। इतने से पैसे उनकी नजर में कोई मायने नहीं रखते। जांग फेंग, इस बार मैं मानती हूँ कि मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ। पेंटिंग लेकर जल्दी निकलो। बस घर में मुझे परेशान मत करना।
तुम घर नहीं आओगे? मैंने सामने वाला 9 नंबर विला किराए पर लिया है। मैं? तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? 3000। तुम्हारी एक महीने की तनख्वाह 3000 है और तुमने एक विला किराए पर ले लिया। क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? इसलिए मेरे पास पैसे खत्म हो गए, इसलिए मुझे तुम्हारे घर मुफ्त का खाना खाने आना पड़ेगा। तुम कुछ संभालते क्यों नहीं? क्या तुम अभी भी मुझसे तुम्हारे लिए खाना बनाने के लिए कह रही हो? जल्दी जाओ। वाह, यह तांग बहू के 100 पक्षियों का अभिवादन करते हुए फीनिक्स का चित्र की असली कृति है। मैंने कहा था कि ये पेंटिंग के अंदर पेंटिंग है। यांग लाओ, ये पेंटिंग कितने की है? शुरुआती बोली कम से कम 1 अरब। 1 अरब? छिन दीदी, आप जा सकती हैं। अरे यांग लाओ, तुम्हारा क्या मतलब है? यह 100 पक्षियों का अभिवादन करते हुए फीनिक्स का चित्र भी मेरा ही है। अरे छिन दीदी, तुम यहाँ बेकार की बातें मत करो। जब तुम आई थी तो साफ तौर पर सिर्फ युआन ल्यूचांग चित्र लाई थी, है ना? यांग तियान, तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? ये 100 पक्षियों का अभिवादन करते हुए फीनिक्स का चित्र स्पष्ट रूप से युआन ल्यूचांग चित्र के भीतर की पेंटिंग से निकाला गया है, इसलिए ये भी मेरा ही है। ओ छिन, तुम यहाँ पर बेवजह हंगामा करना बंद करो। जल्दी निकलो यहाँ से। तुम क्या कर रही हो? तुम यहाँ मुझ पर इल्जाम लगाने की कोशिश मत करो। ठीक है, गुस्सा मत होइए। मैंने सिचिंग यू को भगा दिया है। क्या? मैं तुरंत वहाँ जाती हूँ। क्या हुआ? हमारी माँ अस्पताल में भर्ती हैं। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें मस्तिष्क रक्तस्राव हुआ है और हमें तुरंत वहाँ जाने को कहा। डॉक्टर, मेरी माँ की हालत कैसी है? मरीज को अभी दिमाग में खून का रिसाव हुआ है। हालांकि मात्रा ज्यादा नहीं है, लेकिन जगह ठीक नहीं है। उन्हें दवा लेने की जरूरत है और अस्पताल में निगरानी के लिए रुकना होगा। ठीक है, मैं समझ गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। माँ। शाओशवान, मेरा चित्र? ओह नहीं, जो चित्र जांग फेंग ने मुझे दिया था वो किसी ने धोखे से चुपके से ले लिया। माँ, आप उत्तेजित मत होइए। मुझे बताइए, आपकी पेंटिंग किसने छीन ली? यांग तियान ने। ये तो तांग बहू की असली कृति है। कितना बेशर्म! मेरी सास ने आप पर इतना भरोसा किया था, आपसे पेंटिंग के अंदर की गुप्त पेंटिंग निकलवाने को कहा था, लेकिन आपने तो वो चित्र हड़प लिया। जांग फेंग, तुम। मेरी सास को तो गुस्से के मारे दिमाग में खून का रिसाव हो गया। ये थप्पड़ मैंने अपनी सास की तरफ से मारा है। अगर थोड़ी भी समझदारी दिखाते हो तो जल्दी से पेंटिंग बाहर निकालो, जल्दी से इसे दे दो, वरना तुम्हें शारीरिक कष्ट झेलना पड़ेगा। अगर ये तांग बहू की असली कृति नहीं हुई तो मैं दोबारा आऊंगा। जांग फेंग, मैं जरूर बदला लूंगा। आ गए। शाओशवान, मुझे नींद आ गई थी। माँ, मैं आपको एक अच्छी खबर सुनाती हूँ। जांग फेंग आपकी पेंटिंग वापस ले आए हैं। क्या? अरे माँ, आप बिल्कुल भी उत्तेजित मत होइए। अगर आपकी दिमाग की नसें फिर से फट गई तो डॉक्टर मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पेंटिंग कैसे वापस आई? मैंने बस यांग तियान को सबक सिखाया तो उसने पेंटिंग मुझे वापस कर दी। ओह, जांग फेंग, इस बार भी मुझे आपको धन्यवाद कहना पड़ेगा। लोंग अंकल, क्या आपको पता चल गया? ये छिंगशुआन, ये वनजिंग की इकलौती पोती है। उसे ये वनजिंग से विरासत में एक विला मिला। वो एक छोटी सी कंपनी का संचालन करती है। उसकी कोई पृष्ठभूमि नहीं मिली और वह जांग फेंग 5 साल पहले ये परिवार का जमाई बना। वह एक किसान है। विस्तृत जानकारी नहीं, और वो सिचिंग गई। विस्तृत जानकारी नहीं है। इस जांग फेंग और सिचिंग गेयू की पृष्ठभूमि क्या है? कुछ भी नहीं मिल रहा है। कुछ भी पता नहीं चला। क्या इसका मतलब है कि ये जांग फेंग और सिचिंग गेयू की पृष्ठभूमि बेहद रहस्यमय है? अब तभी तो उनकी हिम्मत इतनी बड़ी है। अगर मेरी अटकल सही है, मेरा मानना है कि जांग फेंग शायद किसी बड़े खानदान का असली वारिस है और वो सिचिंग यू उसका अंगरक्षक है। अगर वाकई आपकी बात सही है, जांग फेंग अगर किसी घराने का वारिस है तो वह घरजवाई क्यों बनना चाहता है? यह तो तर्कसंगत नहीं है। ज्यादा तर्कसंगत तो नहीं है, लेकिन जांग फेंग सिचिंग गयू को आदेश दे सकता है। इसलिए मैंने ऐसा अनुमान लगाया।
अगर सच में वैसा ही है जैसा आप कह रहे हैं तो जांग फिंग का बैकग्राउंड जरूर बहुत तगड़ा होगा। लोंग अंकल, क्या हमारा सुपरिवार उसका सामना कर पाएगा? तांगचेंग की इस जमीन पर कोई भी सुपरिवार से टकराने की हिम्मत नहीं करता। एर शाओए निश्चिंत रहें, चाहे वो जोंग फेंग किसी भी घराने का वारिस हो, अगर वह तुम पर हाथ उठाए तो उसे सुपरिवार के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। लोंग अंकल, अब हमें आगे क्या करना चाहिए? जांग फेंग का अंगरक्षक बहुत ताकतवर है। जाहिर है कि वह एक योद्धा है। हमारे सुपरिवार के पास भी योद्धा है और वो भी कम नहीं। मैं लोगों को भेजूंगा उस जांग फेंग को, ये छिंगशुआन को और उसके अंगरक्षक को एक साथ पकड़ कर ले आऊंगा और एर शाओए के हवाले कर दूंगा। बहुत बढ़िया लोंग अंकल, तुम जल्दी से ये काम निपटाओ, मैं तो इंतजार नहीं कर पा रहा हूँ। माँ, आप तो अभी अस्पताल से छुट्टी पाकर आई हैं, आपको ज्यादा आराम करना चाहिए। ओह ठीक है। बॉस, सभी सीसीटीवी फुटेज नष्ट हो गए हैं। हम बहुत अच्छा बॉस। विला में 3 लोग हैं। जांग फेंग की महिला अंगरक्षक जो सामने वाले विला में रहती है। जांग फेंग की अंगरक्षक, उसकी लड़ने की क्षमता बहुत मजबूत है। वह एक असली योद्धा है। हम पहले उससे निपटेंगे। जी ठीक है, चलो। दरवाजा तोड़ दिया? हाँ, इसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। कौन? जांग फेंग। तुम जांग फेंग हो? हमला करो। सिर्फ एक रैंक का योद्धा, ये तो वॉर सह ही नहीं पा रहा। तुम कौन लोग हो? नहीं बताओगे? जल्दी बताओ। मैं नहीं बता सकता। अगर मैंने जरा भी खुलासा कर दिया तो मेरी पत्नी और बच्चे मर जाएंगे। अब तुम्हारे पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम मुझे ये नहीं बताओगे तो क्या तुम अपने परिवार को बचा पाओगे? अब मेरे सवाल का जवाब दो, फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। मैं तुम्हें अपने परिवार को ले जाने का मौका दूंगा। तुम्हें कैसे भरोसा दिलाऊं? मुझे तुम्हें भरोसा दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, मैं बताता हूं। ये काम लोंग अंकल ने दिया था कि हम तुम्हें सुपरिवार के पास वापस जीव को सौंप दें। तो बात बदले की है। तुम जा सकते हो। क्या आप सच में मुझे जाने देंगे? अगर तुम नहीं जाते तो अपने भाइयों के साथ शामिल हो जाओ। द्वारपाल, आपने जब उससे पूछताछ की तो उसने सब कुछ क्यों बता दिया? जब मैंने स्वयं उससे पूछा था तो वो कुछ भी बताने से इनकार कर रहा था। पूछताछ करना सिर्फ शरीर को यातना देना और मन को नष्ट करना नहीं है। तुमने उसके शरीर को यातना दी, मैंने उसकी मानसिक प्रतिरोध की रेखा को तोड़ दिया, इसलिए उसने सब कुछ बता दिया। तो क्या हमें सुपरिवार पर हमला शुरू करना चाहिए? इतनी जल्दी नहीं। अगर हम अभी सुपरिवार पर हमला करते हैं तो ये बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर देगा और लोग कहेंगे कि हमारा आन्यमन मनमानी कर रहा है। तो फिर हमें सुपरिवार के खुद अपनी मौत बुलाने का थोड़ा इंतजार करना चाहिए। जब हमारे पास कोई पर्याप्त और मान्य कारण होगा तब कार्रवाई करना बेहतर होगा। फिर से मुफ्त का खाना खाने आ गई। बस एक जोड़ी चौपेस्टिक ही तो बड़ी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जल्दी से नाश्ता बनाओ, नहीं तो हमें देर हो जाएगी। मैं आन्यमन का मालिक एक जूनियर के लिए खाना बनाऊंगा। अगर ये बात फैल गई तो ये मजाक नहीं बन जाएगा। लोंग अंकल, क्या आपने कल रात उन्हें पकड़ने के लिए लोगों को नहीं भेजा था? अब तक कोई खबर क्यों नहीं आई? जिया, ये और उनके साथी अपहरण के पुराने खिलाड़ी हैं। पूरी रात हो गई है और कोई खबर नहीं है। लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है। लोंग अंकल, जिया ये का परिवार गायब हो गया है। अब क्या करें? तुम सब बेकार लोग हो और क्या कर सकते हैं? नियम के अनुसार कार्रवाई करो। एर शाओए, जिया ये और उनके साथी नाकाम रहे। नाकाम? कहीं ये जांग फेंग किसी बड़े परिवार का असली बेटा तो नहीं है? एर शाओए, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से लोगों का एक और जत्था भेजूंगा और उन सभी को पकड़कर आपके सामने लेकर आऊंगा। माँ, खाना तैयार है। माँ, 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 खाना तैयार है। जांग फेंग माँ नहीं मिल रही है।
स्पीकर ऑन करो, मेरे इशारे पर काम करना। ये मिस, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी माँ सुरक्षित रहें तो तांग बोहू के 100 पक्षियों का चित्र देकर इसे बदल लो। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, तुम मेरी माँ को नुकसान मत पहुँचाना। चिंता मत करो, आज दोपहर 3 बजे यूएहू जिन स्ट्रीट पर सामान पहुंचाओ। जब तुम वहां पहुंचोगी तो मैं तुम्हें दोबारा फोन करूंगा। अब हमें क्या करना चाहिए? यूएहू जिन स्ट्रीट एक व्यावसायिक पैदल मार्ग है, क्योंकि वहाँ लोगों की भीड़ बहुत होती है। वे लोग भीड़ में छिपे रहेंगे, उन्हें ढूंढना मुश्किल होगा। तुम्हें अकेले ही जाना होगा। मैं गुप्त रूप से तुम्हारी सुरक्षा के लिए लोगों को भेजूंगा। पांगजी, 10 माहिर लोगों को इकट्ठा करो और मैडम की गुप्त रूप से सुरक्षा करो। जी बॉस। जासूसी यंत्र मैडम पर लगा दो। जी। ये मिस, आप बहुत समय पर आ गई हैं। मैं आपको 15 मिनट देता हूँ। दोंगजियाओ शुनलीदा कारखाना जाए, याद रखना अकेले। कमबख्त। जांग फिंग, अब क्या होगा? चुनलीदा कारखाना चलते हैं। नीचे उतरो। ये मिस, आपकी हिम्मत तो कम नहीं है जो सच में अकेली आ गई। शाओ श्वान, माँ, मैं आपको बचाने आई हूँ। मुझे छोड़ो, तुम सब बहुत बदमाश हो। मैं चित्र ले आई हूँ, मेरी माँ को छोड़ दो। हाँ। ये मिस, ये एक निर्जन स्थान है। आप अकेली कमजोर महिला हैं। हम लड़कों के साथ थोड़ी मस्ती करें। हम भाई आपकी रक्षा करेंगे, है ना भाई? चेन हूँ, तुम फिर से। आप कैसे बड़े भाई? बड़े भाई, आप मुझे एक बार फिर माफ कर दें। मैं वादा करता हूँ, मैं तुरंत तांगचेंग छोड़ दूंगा। ये यांग तियान ने करवाया है। हाँ, मैं पूरी तरह से यांग तियान के बहकावे में आ गया था। आप बड़े दिल वाले हैं। आप मेरे जैसे मामूली आदमी के साथ बहस मत कीजिए। माँ, हम पहले चलते हैं। तुम क्या कर रही हो? तुम मेरे पास मत आना। मैं औरतों को नहीं मारता। तुम मुझे मजबूर मत करो। मैं तुम्हें एक निशान बना देती हूँ, जो एक छोटी सी सजा होगी। जैसे ही तुम घर पहुँचोगे, कोई ना कोई खुद ही तुम्हें ढूंढ लेगा। अगर तुम अच्छे बच्चे की तरह बात मानोगे तो तुम्हारा फायदा होगा। अगर तुम बात नहीं मानते हो। बात मानूंगा, मैं बिल्कुल बात मानूंगा। यांग तियान, तुम लोग कौन हो? छिन होंगे का मामला तुम्ही ने प्लान किया था, है ना? तुम लोगों को कैसे पता चला? हम बताने में डर नहीं लगता। छिन होंगे हमारे मालिक की सास हैं। क्या वो जोंग फेंग है? वह मेरे मालिक हैं। ये घूसा तुम्हारे लिए एक चेतावनी है। ये सजा है। अगर मुझे पता होता कि जोंग फेंग इतने क्रूर तरीके अपनाएगा तो मैं उस पेंटिंग का लालच कभी नहीं करता। आप चेन हूं हैं, है ना? हमारे मालिक को लगता है कि आप अभी भी उपयोगी हैं, इसलिए उन्होंने आपको छोड़ दिया है। क्या आप जानते हैं कि हम आगे आपसे क्या करने की योजना बना रहे हैं? आप सब बड़े लोग हैं, मैं बस एक छोटा गुंडा हूं। जो काम आप मुझसे करवाना चाहते हैं, मुझे लगता है कि आप मुझे अपना मुखबिर बनाना चाहते हैं, है ना? ओ लड़के, मुझे अचानक तुम पसंद आने लगे हो। आप मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। ये एक बैंक कार्ड है, इसमें 50,000 रुपए हैं। इसे तुम अपनी तरफ से मेरा इनाम समझो। आगे से जब आप हमारे लिए काम करेंगे, आपको मिलने वाला सारा इनाम इसी कार्ड में जमा कर दिया जाएगा। अब जो पहला काम आपको सौंप रहे हैं वह यह है कि यांग तियान ने छिन होंगे के पास से तांग बोहू की असली पेंटिंग छीनने की कोशिश की थी और अंत में उसे बदला मिला। यह बात फैला दो। समझ गया, समझ गया। मालिक, मैंने ये पता लगा लिया है। जल्दी बताओ। ये छिंगशुआन ने 5 साल पहले शादी की थी। वह आदमी जिसे जांग फेंग कहते हैं, वह उसका पति है। वह हमेशा घर पर ही रहा है, कोई काम नहीं करता। वह सिर्फ एक घरेलू पति है। घरेलू पति? जी हाँ। हम एक बेकार आदमी, क्या वह ये छिंगशुआन के साथ रहने के लायक भी है?
तुम मेरे लिए आदमी ढूंढो और उसे खत्म कर दो। जी हुजूर। श्वान, मैं वापस अमेरिका जा रही हूँ। तुम और जांग फेंग, तुम दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताना। हम जांग फेंग, शाओ श्वान का अच्छे से ख्याल रखना। चिंता मत करो माँ। ठीक है, अब मैं और ज्यादा नहीं कहूंगी। अब ये बोर्डिंग का समय हो गया है, तुम लोग वापस जाओ। माँ, वहां पहुंचकर फोन करना याद रखना। ठीक है, जाओ तुम लोग। चलो हम भी वापस चलते हैं। ये मिस, पिछली मुलाकात बहुत जल्दी में हुई थी और काम के सिलसिले में सहयोग की बात भी नहीं हुई। आज रात फुर्सत में है, बातचीत करें। जोंग साहब, आप समय बता दीजिए। मैं और मेरे पति जांग फेंग एक साथ आएंगे। ठीक है, आज रात 7 बजे मैं यलाइशांग रेस्टोरेंट में आप सबका इंतजार कर रहा हूँ। पति, उसे हाँ क्यों भर दी? अरे हाँ, शाम को वैसे भी समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ खाना खाए। अच्छा हुआ, हम उसे अच्छे से लूट सकते हैं। ये मिस, क्या आप लोग पहुँच गए हैं? जोंग साहब, हम नीचे पहुंच चुके हैं। ठीक है, क्या सभी लोग तैयार हैं? उन्हें हमला करने को कहो। याद रखना, उस जांग फेंग के साथ कोई भी दया नहीं दिखानी है। जी सर। ओए लड़के, अगर आज अपनी दौलत यहीं छोड़ जाता है तो मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। रही बात इस लड़की की, तो वो दिखने में अच्छी है। भाइयों, आज तो हमारी किस्मत अच्छी है। हाँ हाँ हाँ। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। ये तो सिर्फ 3 छोटे गुंडे हैं। ओए लड़के, तू किसे छोटा गुंडा कह रहा है? भाइयों, इसे मारो। हाँ। क्या? हाँ। पत्नी, चलो। चलो नायिका को बचाने के लिए चलते हैं। हाँ हाँ हाँ। जोंग साहब, नमस्कार। ये मिस, तुम दोनों ठीक हो? हम एकदम ठीक हैं, कोई समस्या नहीं हुई। ओह, मैं बस तुम लोगों को लेने के लिए नीचे आने ही वाला था। अंदर आइए। हम ये मिस, मगरमच्छ की पूंछ का सूप, जंगली बही पीली मछली, काले और सफेद बेहतरीन कैवियार, 82 की लाफाइट। क्या ये सब उपलब्ध है? नहीं, 76 वाली बोतलें उपलब्ध हैं। दे, ₹1,00,000 की एक बोतल। 2 बोतल लाओ। चलो चलो। ये मिस, आपकी कंपनी की कमाई कैसी चल रही है? ठीक ठाक है। पूरे साल में 1 या 2 मिलियन रुपए का लाभ होता है। हाँ हाँ हाँ, केवल 1 या 2 मिलियन, ये तो बहुत कम है। ये मिस, आप मेरी कंपनी में क्यों नहीं आ जाती? मेरी सहायक के तौर पर शुरुआत करें। मैं आपको सालाना 5 मिलियन रुपए का वेतन दूंगा। ये मिस, कृपया इस पर विचार करें। आखिर क्या बात है, मेरी कंपनी भी एक सूचीबद्ध कंपनी है। जोंग साहब, आपने मुझे निराश किया। ठीक है, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। आज मैं यहाँ आया हूँ तो आपके लिए एक तोहफा लाया हूँ। यह प्राकृतिक जेड रत्न है। ये मैंने 20 लाख रुपए में खरीदा है। ये मिस को भेंट। ये मिस, क्या आपको ये पसंद नहीं आया? हार बहुत सुंदर है जोंग साहब, ये किसी और को दे दीजिए। ये मिस, मैं जानता हूं कि आप अपने पति से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आप एक बेहतरीन महिला हैं। आप अपनी जवानी ऐसे बेकार आदमी पर बर्बाद कर रही हैं। क्या ये घाटा नहीं है? तुम बेशर्म इंसान, क्या तुम्हें सच में लगता है कि थोड़े से पैसों से तुम किसी और की पत्नी को फंसा सकते हो? क्या तुमने सोचा कि मैं आसानी से हार मान लूंगा? हाँ, मैं अमीर हूँ, जो तुमसे 8 गुना बेहतर है, जिससे पत्नी पालती है 1,00,000 गुना। जोंग साहब, क्या आप जानते हैं कि ये क्या है? महासागर का हृदय। सही कहा। बाजार में इसकी कीमत करोड़ों अमेरिकी डॉलर है। ये मेरे पति जोंग फेंग ने मुझे दिया है। मैं आपको सच बताता हूँ, पिछली नीलामी में भी मैंने ही किसी से इसे खरीदा था। तुम एकदम निकम्मे हो। तुम काम कैसे करते हो? मैंने तुमसे जांग फेंग का डेटा निकालने को कहा था और तुमने मुझे बताया कि वह एक हाउस हस्बैंड है। क्या कोई ऐसा हाउस हस्बैंड होता है जो करोड़ों रुपए एक पल में निकाल देता है? मालिक, जांग फेंग की जानकारी बहुत कम है। एक सामान्य हाउस हस्बैंड से सचमुच कोई अंतर नहीं है। किसे पता था कि वो अमीर है? ये बकवास है। एक अमीर आदमी, क्या ये सिर्फ अमीर आदमी होने जितना आसान है? मालिक, ये छिंगशुआन की गाड़ी। ये छिंगशुआन की गाड़ी? क्या हुआ? आपकी पिछली दूसरी योजना ये छिंगशुआन को रोकना था और फिर बिच्छू भैया के आग लगाने वाले विस्फोटक से ये छिंगशुआन की गाड़ी जलाना था और जांग फेंग को
जल्दी से बिच्छू भैया को फोन लगाओ। ये छिंगश्वान की गाड़ी ढूंढो और बम निकालो। नमस्ते, जिस नंबर पर आप डायल कर रहे हैं वो अभी लग नहीं पा रहा है। जाओ ढूंढो। जी जी जी। ओए कमीने, तूने मुझे मारने की हिम्मत आखिर कैसे की? आज मैं तेरी जान ले लूंगा। रुको। पत्नी, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। अरे ये तो बहुत जल्दी फट गया। गनीमत है कि कोई हताहत नहीं हुआ। चलो हम चलते हैं। पता लगाओ कि ये किसने किया और जिस तरह से उन्होंने ये काम किया है ठीक उसी तरह से उन्हें वापस चुकाओ। जी लाउदा। तुम कौन हो? क्या चाहते हो? शेज भैया, शेर दबाओ। तुम्हें कैसे पता? हम शेर दबाओ। अब मैं तुमसे जो कुछ भी पूछूंगा तुम बस उसी का जवाब दोगे, और अगर तुमने कुछ छिपाने की हिम्मत की या जवाब नहीं दिया तो तुम्हें अंजाम पता होना चाहिए। क्या तुम कभी विदेशी सेना में थे? ज्वलनशील बम बनाने का तरीका उनके जैसा ही है। मैं विदेशी सेना में नहीं था। जिसने मुझे ज्वलनशील बम बनाना सिखाया वह मेरा बचपन का भाई है। वह विदेश में है। तुम कुछ हद तक ईमानदार तो हो। मेरा पहला सवाल तो मान लो कि तुमने पास कर लिया। दूसरा सवाल, ये कौन है जिसने तुम्हें ये छिंगश्वान की कार में ज्वलनशील बम लगाने को कहा? वो जोंग लेरेन था। उसी ने हमें अंडरग्राउंड पार्किंग में जांग फेंग को रोकने के लिए भेजा था। जब हम असफल हो गए तो हमने जोंग लेरेन की दूसरी योजना के अनुसार काम किया। उसे थोड़ी सजा दो। द्वार स्वामी, पता चल गया है पीछे का मास्टरमाइंड जोंग लेरेन है। क्या मुझे लोगों को ले जाकर उसका काम तमाम कर देना चाहिए ताकि मैं आपके लिए बदला ले सकूं? अगर जोंग लिरेन को खत्म कर दिया तो इसके अच्छे परिणाम नहीं होंगे। उसकी कंपनी पर हमला करो। एक कंपनी से निपटना जो लिस्टेड कंपनी है थोड़ा मुश्किल है। विशिष्ट संचालन तुम्हारे जिम्मे है। अगर तुम ये नहीं कर पाए तो मैं आदमी बदल दूंगा। कृपया द्वार स्वामी निश्चिंत रहे। मैं निश्चित रूप से जोंग लेरेन को दिवालिया कर दूंगा। अरे द्वार स्वामी होने से ज्यादा मजा तो अपनी पत्नी को रिझाने में आता है। जांग फेंग, हाँ, क्या हुआ मेरी पत्नी? अरे वाह, मैं तुमसे एक जरूरी बात बता रही हूँ। तुम थोड़ा गंभीर हो जाओ। तुमने मुझे इतनी सारी चीजें भेजी हैं कि मेरे पास रखने की जगह नहीं बची है। इसे ठीक करने में मेरी मदद करो। पत्नी, मुझे याद है तुम्हारे बिस्तर के नीचे जगह खाली है ना? तुम उन्हें वहां रख सकती हो। इतनी सारी कीमती चीजें हैं, अगर घर में चोर आ गए तो क्या होगा? ठीक है पत्नी, तो तुम उन्हें बेसमेंट के स्टोर रूम में रख दो। वह जगह सुरक्षित है। कहना आसान है। अगर वे खो जाएं तो तुम्हें दुख नहीं होगा, लेकिन मुझे दुख होगा। पत्नी, जो चीजें मैंने तुम्हें दी उनकी तुम्हें बहुत परवाह है। छो, इस बारे में बात नहीं करते हैं। कल मैं बैंक जाकर एक बार लॉकर किराए पर लूंगी। बॉस, आज कंपनी के शेयर की कीमतों में भारी उतार छाव आया है। कीमतें उच्चतम सीमा पर पहुंच गईं। उच्चतम सीमा पर पहुंचना तो अच्छी बात है, परंतु आज सुबह हमारी कंपनी के स्टॉक खरीदने वाला एक ही फंड था। एक ही कंपनी? जी हाँ, कंपनी का नाम ये फेंग होल्डिंग्स है। जांच करो, ये कंपनी कौन है? इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार ये फेंग होल्डिंग्स एक निवेश कंपनी है जिसका व्यापार जोखिम पूंजी, वित्तीय निवेश और होल्डिंग निवेश आदि को शामिल करता है। इंटरनेट पर पता चला है कि उसका कानूनी प्रतिनिधि कंपनी का अध्यक्ष भी है। इसके अलावा और कुछ पता नहीं चला। अगर कोई वित्तीय कंपनी प्रचार कर रही है, स्टॉक को बढ़ा रही है और ऊंचे स्तर पर बेच रही है ताकि शेयर धारक इसे खरीद लें और वह लाभ कमा सके, ऐसा करने से शेयर धारकों को नुकसान होगा, लेकिन हमारी कंपनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आखिरकार 10 करोड़ शेयरों में कंपनी के पास केवल 40% है। तो ये फेंग होल्डिंग्स का उद्देश्य क्या है? क्या ये सिर्फ प्रचार करके पैसा कमाना है? हम पहले देखेंगे। शेयरों की कीमत बढ़ाकर धीरे धीरे बेच देना, यह भी उनका तरीका नहीं है। मालिक, क्या हमें शेयरों को बेचकर कीमत कम करने की जरूरत है? बेचो, पहले 50 लाख बेचकर देखते हैं। ये फेंग होल्डिंग्स ने फिर से ले लिया। हाँ कमीने, वे मुझे निशाना बना रहे हैं। सिर्फ 1 करोड़ का फंड है। मेरी नजरों में यह कोई बड़ी बात नहीं है। क्या बात है? द्वार,
स्वामी, आपने मुझे जोंग लिरेन से निपटने के लिए कहा था। उसकी कंपनी के शेयरों पर हमला करने के लिए मैंने यह कर दिया है। अब उसकी कंपनी के 10 करोड़ के शेयर हैं, 80% मेरे हाथ में है। 2 दिन में तुमने उस कंपनी के केवल 8 करोड़ के शेयर खरीदे थे। तुमने बहुत ही साधारण काम किया है। द्वार स्वामी, ऐसा नहीं है कि मैंने पूरी कोशिश नहीं की है, बल्कि जोंग लिरेन की कंपनी का आकार बहुत छोटा है। 10 करोड़ शेयर, ये पहले ही उसकी कंपनी की 40% हिस्सेदारी है, और अब मैंने उनकी 32% हिस्सेदारी हासिल कर ली है। ठीक है, उनकी कंपनी के सभी मुक्त शेयरों को अपने हाथ में लेना जारी रखो। उसके बाद मुझे रिपोर्ट करना। क्या कर रही हो? मैं बस तुम्हारे दरवाजे के पास से गुजर रही थी और गलती से फिसल गई और सीधे तुम्हारे कमरे में आ गिरी। ये तो सच में किस्मत है। तुमने क्या सुना? क्या? मैं तो बस गुजर रही थी। क्या तुम बाहर जा रही हो? वरना मेरे दरवाजे के पास से गुजरने का क्या मतलब है? बॉस की पत्नी, तुम आखिरकार कौन हो? तुम अचानक से एकदम बदल कैसे गई? आगे से मुझे बॉस की पत्नी मत कहना। हम ठीक है, बॉस की पत्नी। क्या? माफ करना, माफ करना। मैं अब दोबारा ऐसा नहीं कहूंगी। तो मैं तुम्हें अपनी पहचान बताती हूँ। क्या तुम ये बात अपने ये साहब को बताओगी? मैं कसम खाती हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ, एक असली मार्शल आर्टिस्ट। इसीलिए तुम इतनी शक्तिशाली हो। तो फिर तुम घर जमाई बनने को तैयार क्यों हुए? ये मेरे पालक पिता का निर्णय था। उन्होंने तुम्हारे ये साहब के दादाजी के साथ बचपन की सगाई तय की थी। मैं उस आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। तो क्या तुम्हें अपने ये साहब से कोई भावनात्मक लगाव नहीं है? वह मेरी पत्नी है। जब तक वह मुझे नहीं छोड़ेगी, तब तक मैं उसे महान गौरव प्रदान करूंगा। तो आखिरकार तुम असल में हो कौन? तुम ये साहब को महान गौरव प्रदान करने की हिम्मत कैसे करते हो? क्योंकि मैं असली प्राचीन मार्शल आर्ट संप्रदाय हूँ, आर्यमैन के द्वार स्वामी हूँ। मेरे अधीन हजारों शिष्य हैं जो मेरी सेवा करते हैं। अरबों की संपत्ति मेरे नियंत्रण में है। मैं आने का सम्राट हूँ। सम्राट? जमाई वाला सम्राट? तुम पुरुष झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलते। मुझे विश्वास नहीं होता। तुम कौन से सम्राट हो? अरे क्या फिर से अपर सर्किट? वे करना क्या चाहते हैं? जुंग साहब, मुझे एक समस्या मिली है। दूसरी पार्टी ने कंपनी के लगभग सभी सर्कुलेटिंग स्टॉक खरीद लिए हैं, पूरे 97 लाख से अधिक शेयर। बाकी के कुछ ही शेयर धारक हमारे स्टॉक रखते हैं। मुझे देखने दो। अरे ये द्वार स्वामी, जोंग लिरेन कंपनी के स्टॉक मैंने लगभग सब खरीद लिया है। अब हम जोंग लिरेन कंपनी के सबसे बड़े शेयर धारक हैं। जारी रखो। जोंग लिरेन को कंपनी से बाहर निकाल दो, तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। अंत में कंपनी को रखना है या हमारे लोगों से चलवाना है, ये तुम तय करो। द्वार स्वामी, मुझे लगता है कि आपको व्यक्तिगत रूप से आना और अंतिम वॉर करना चाहिए। आखिरकार आप नए आए हैं। अगर आप संप्रदाय के उन पुराने संरक्षकों को कुछ करके नहीं दिखाएंगे, तो मुझे डर है कि वे आपके बारे में बातें करेंगे। मुझे लेने के लिए एक गाड़ी भेजो। जी सर। जोंग लिरेन को बताओ कि कंपनी का बड़ा शेयरधारक आ गया है और उसे जल्दी से नीचे आकर मेरा स्वागत करने को कहो। जोंग लिरेन, ये मेरे बॉस हैं। वह व्यक्ति जिसे आप जानते हैं, जिसने आपकी कंपनी के शेयर खरीदे थे, वह मेरे बॉस ही हैं। अब उनके पास कंपनी के 51% शेयर हैं और वे कंपनी के सबसे बड़े शेयर धारक हैं। तुम अभी भी खड़े क्या देख रहे हो? आकर उनका अभिवादन क्यों नहीं करते? जांग साहब, कृपया इधर आएं। हम कॉन्फ्रेंस रूम में बात करते हैं। जांग साहब, मुझे पता है कि मैंने पिछले कुछ दिनों में सही नहीं किया। मैं आपसे माफी मांगता हूं। जांग साहब, मैं आपके पास मौजूद शेयर वापस खरीदने की योजना बना रहा हूं। जांग साहब, कृपया अभी कीमत बताएं। जोंग लिरेन, क्या आपको लगता है कि हम पैसे कमाने के लिए ऐसा कर रहे हैं? जरा ठीक से सोचो तो। जब मेरे लौदा अपनी पत्नी के लिए गहनों का एक सेट खरीदते हैं, तो वह यूं ही हजारों की संख्या में खर्च कर देते हैं। यह लाखों में होता है। चलो,
बाहर निकलो। क्या वो तुम्हारे थोड़े से पैसे पर नजर डालेंगे? मैं जांग साहब, मैं मुआवजा देने को तैयार हूँ। मैं मुआवजा देने को तैयार हूँ। तुम्हारे पास जो थोड़े से पैसे हैं उनसे तुम मुआवजे की बात करने की हिम्मत कर रहे हो? जोंग लिरेन, परसों मेरी पत्नी की कार जला दी गई थी और मुझे थोड़ी चोट लगी थी। ये काम तुमने किया था, है ना? जांग साहब, मुझे पता है कि मैंने गलती की है। मैं अपनी पूरी संपत्ति का उपयोग करने को तैयार हूँ अपनी आजादी वापस पाने के लिए। मैंने तुम्हें ब्लैकमेल तो नहीं किया, तो तुम इतने घबरा क्यों रहे हो? अब मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूं। पहला, मैं अपने शेयर का उपयोग करके तुम्हारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हो जाऊंगा और फिर तुम्हारे महाप्रबंधक के पद से तुम्हें हटा दूंगा। दूसरा, तुम बाजार मूल्य पर मेरे शेयर खरीदो और मैं पुराने विवादों को भुला दूंगा। मैं दूसरा विकल्प चुनता हूँ। कार्रवाई करो, तुम जिम्मेदार हो। जोंग साहब, हमारे पास जो शेयर हैं उनकी यह कुल कीमत 10 अरब से ज्यादा है। हम तुम्हें लूट नहीं रहे हैं, तो इसे ठीक 10 अरब ही मान लेते हैं। कैसा रहेगा? मैं सहमत हूँ। लाउदा, काम हो गया। जोंग साहब, हम दोबारा मिलेंगे। आखिर मैंने किस शक्ति से दुश्मनी मोल ली है? भले ही जोंग लिरेन लाख कोशिश कर ले, उसे समझ नहीं आया कि उसने किस शक्ति से दुश्मनी मोल ली है। उसकी नजरों में चारों बड़े परिवार भी उसे सम्मान देते थे और जांग फेंग एक घर जमाएगी जिसने 3 दिन में उसकी लिस्टेड कंपनी को डुबो दिया। वास्तव में कोई भी ये नहीं सोच सकता था कि हजारों वर्षों की विरासत वाले एक प्राचीन मार्शल आर्ट संप्रदाय आन्यमिन के द्वार स्वामी ने 5 साल तक घर जमाई का किरदार निभाया। 5 साल में जांग फेंग सचमुच बदल गया था। जब बाघ जागता है तो तूफान आना निश्चित है। विभिन्न शक्तियां तांगचेंग में जमा हो रही हैं और इस दूसरी श्रेणी के शहर का फिर से बड़ा फेरबदल होगा।